बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल परमात्मा का संदेश में। संगत जी, हम सभी नामधारी जीव इस बात पर गर्व महसूस करते हैं कि हमें पूर्ण सद्गुरु से नामदान प्राप्त हुआ है। ये कोई साधारण प्राप्ति नहीं, बल्कि इस संसार की सबसे अनमोल दौलत है। सद्गुरु ने हमें अपनाया, हमारा हाथ थामा, सही मार्ग दिखाया और भजन सिमरन की युक्ति भी प्रदान की। लेकिन प्रश्न यह है कि हम अपने जीवन में सिमरन भजन को कितनी प्राथमिकता देते हैं। अक्सर हम पूरे दिन दुनियावी जिम्मेदारियों में लगे रहते हैं, दुकानदारी, परिवार, बच्चों की चिंता, घर के काम, और जब भजन सिमरन का समय आता है तब तक शरीर और मन दोनों थक चुके होते हैं। फिर हम सोचते हैं कल से नियमित बैठेंगे, लेकिन यह कल कभी नहीं आता। हमें स्वयं से पूछना चाहिए कि जिस कार्य को हम अपनी दिनचर्या में सबसे अंत में रखते हैं, क्या वास्तव में उसकी अहमियत को समझ पाए हैं? शायद अभी तक बहुत से सत्संगियों को यह पूरी तरह एहसास नहीं हुआ कि सद्गुरु ने हमें कितनी महान और शक्तिशाली चीज प्रदान की है। नाम की शक्ति अनंत है। ये केवल शब्द नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली दिव्य डोर है। आज हम जानेंगे कि नाम जप कैसे हमारे जीवन को भीतर से बदल देता है, ये क्यों इतना आवश्यक है, इसके क्या लाभ हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है। संगत जी, वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि यह समझना बहुत जरूरी है कि नाम हमारे जीवन में किस प्रकार चमत्कार करता है। नाम ही आत्मा का सच्चा मित्र है, जिसकी संगति में जीव शाश्वत सुख, शांति और मुक्ति को प्राप्त करता है। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र प्रार्थना है। जल्दी से हमारे चैनल परमात्मा का संदेश को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचता रहे। संगत जी, क्या आपने कभी गहराई से विचार किया है कि जब यह जीवन समाप्त होगा तब वास्तव में हमारे साथ कौन चलेगा? जिन रिश्तों को हमने पूरी उम्र निभाया, जिन अपनों के लिए दिन रात परिश्रम किया, जिनसे हमने अत्यंत प्रेम किया, क्या वे हमारे साथ उस अंतिम यात्रा में कदम बढ़ा पाएंगे? संत महापुरुष बार बार हमें सावधान करते हैं कि यह संसार और इसके सभी संबंध क्षण भंगुर हैं। यहाँ जो कुछ भी दिखाई देता है वह एक दिन छूट जाने वाला है। सच्चा सहारा केवल वही है जो मृत्यु के पार भी आत्मा के साथ बना रहे, जो जन्मों जन्मों के अज्ञान और अंधकार को मिटाकर आत्मा को उसके परम धाम तक पहुंचा दे। वह सच्चा सहारा नाम है। नाम ही आत्मा का वास्तविक मित्र है, नित्य, अमर और अविनाशी। ये कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि परमात्मा की वह दिव्य धुन है जो हर जीव के भीतर निरंतर गूंज रही है। यही वह जीवित शक्ति है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। संसार के रिश्ते चाहे कितने भी प्रिय क्यों न लगें, परंतु अंतिम समय में वे असहाय दर्शक बनकर रह जाते हैं। कोई भी हमारे साथ उस मार्ग पर नहीं चल सकता जहां आत्मा को अकेले जाना होता है। सच्चा मित्र वही है जो हर परिस्थिति में साथ निभाए, सही मार्ग दिखाए और हमें हमारे अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा दे। वास्तव में हम ऐसे मोह और ममता से घिरे हुए हैं जो धीरे धीरे हमारी अमूल्य आध्यात्मिक पूंजी को लूट लेते हैं। हम सांसारिक प्रेम में इतने डूब जाते हैं कि यह भूल जाते हैं कि यह साथ केवल कुछ समय के लिए है। जब मृत्यु का क्षण आता है, तब हमारे प्रियजन भी यह नहीं जान पाते कि आत्मा कहाँ से आई थी और अब उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। इसलिए संत हमें समझाते हैं कि इस दुर्लभ मानव जीवन में नाम का सहारा पकड़ो, क्योंकि अंत समय में वही एकमात्र शक्ति है जो आत्मा का हाथ थामकर उसे भय, अंधकार और जन्म मरण के चक्र से पार ले जाती है। जब हम नींद में स्वप्न देखते हैं तो उस समय वह सब हमें पूर्णतः वास्तविक प्रतीत होता है। स्वप्न में हम कभी आकाश में उड़ते हैं, कभी दूर देशों की यात्राएं करते हैं, कभी अपार धन प्राप्त करते हैं, तो कभी उसे खोकर दुखी हो जाते हैं। हम हंसते हैं, रोते हैं, भयभीत होते हैं और प्रसन्न भी होते हैं। लेकिन जैसे ही नींद खुलती है, हमें एहसास होता है कि वह सब केवल एक भ्रम था, मन की रचना मात्र। ठीक इसी प्रकार जब मनुष्य संतों की संगति में आता है और उसकी अंतर्दृष्टि जागृत होने लगती है, तब उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है
कि यह संसार भी माया का एक विशाल स्वप्न है। यहाँ हम अस्थायी वस्तुओं को स्थायी मान बैठते हैं, छाया को सत्य समझ लेते हैं और बाहरी आकर्षणों में उलझकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं। जो वस्तुएं आज अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीत होती हैं, समय आने पर वे सब यहीं रह जाती हैं। केवल परमात्मा ही नित्य, अटल और शाश्वत हैं। वही एकमात्र सत्य है, बाकी सब परिवर्तनशील और नश्वर हैं। मानव जीवन हमें केवल क्षणभंगुर सुखों के पीछे भागने के लिए नहीं मिला, बल्कि उस अनंत सत्य को पाने के लिए मिला है जो कभी नष्ट नहीं होता। संत महापुरुष हमें बताते हैं कि वह परमात्मा जो सृष्टि के आरंभ से पहले भी था, आज भी है और सदा रहेगा, वह किसी दूर स्थान पर नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर विराजमान है। उसे पाने का मार्ग भी बाहर नहीं बल्कि इसी शरीर के भीतर छिपा हुआ है। संत कहते हैं कि प्रभु के भवन का द्वार तीसरी आंख है, वह सूक्ष्म केंद्र जो दोनों भौतिक आंखों के मध्य और पीछे स्थित है। यही आत्मा के जागरण का केंद्र है। मन ब्रह्मांड की दूसरी आध्यात्मिक सत्ता से जुड़ा हुआ है और उसका स्वभाव आत्मा को बाहर की ओर भटकाए रखना है। आत्मा परमात्मा का अंश है, जबकि मन उसे संसार के आकर्षणों में उलझाकर भीतर की यात्रा से दूर रखने का प्रयास करता है। इसी कारण मनुष्य बाहरी चमक दमक में खोया रहता है और अपने भीतर छिपे उस दिव्य प्रकाश और अनहद ध्वनि को अनुभव नहीं कर पाता। संतों का मार्ग हमें यही सिखाता है कि यदि हम मन को नियंत्रित करके अपनी चेतना को भीतर केंद्रित करें तो हम उस दिव्य सत्य का अनुभव कर सकते हैं जो इस संसार के हर भ्रम से परे है। प्रभु हमारे भीतर उसी प्रकार विराजमान है जैसे फूल में सुगंध छिपी होती है, चकमक पत्थर में अग्नि, तिल में तेल और दूध में घी। वह हमसे दूर नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व के कण कण में उपस्थित है। इसी सत्य को प्रकट करते हुए यीशु मसीह ने कहा था, देह जीवित परमात्मा का मंदिर है, परंतु मनुष्य की विडंबना यह है कि वह उस परम सत्ता को अपने भीतर खोजने के बजाय बाहर संसार में ढूंढता फिरता है। कभी जंगलों में, कभी पहाड़ों पर, कभी तीर्थों, मंदिरों और मस्जिदों में। वह यह भूल जाता है कि जो वस्तु घर के भीतर खोई हो वह बाहर भटकने से कभी प्राप्त नहीं हो सकती। संत महापुरुष बताते हैं कि तीसरी आंख आत्मा और मन का केंद्र है। यही वह सूक्ष्म द्वार है जहां से चेतना शरीर के 9 द्वारों, 2 आंखों, 2 कानों, 2 नासिकाओं, मुख और नीचे के 2 द्वारों के माध्यम से बाहर संसार में बिखर जाती है। मन निरंतर हमें बाहरी विषयों में उलझाए रखता है, इसलिए ध्यान एक क्षण भी स्थिर नहीं रह पाता। संतमत का सार और संतों का प्राचीन रहस्य यही है कि इस बिखरे हुए ध्यान को समेटकर तीसरी आंख पर केंद्रित किया जाए और भीतर गूंज रही प्रभु की दिव्यवाणी, उस अनहद शब्द से संपर्क स्थापित किया जाए जो हर क्षण आत्मा को उसके सच्चे घर की ओर बुला रही है। जब आत्मा का यह संपर्क उस दिव्य ध्वनि से हो जाता है, तभी मनुष्य वास्तविक अर्थों में जागना शुरू करता है। तब वह माया की उस गहरी नींद से बाहर आने लगता है जिसमें वह जन्मों से डूबा हुआ था। संसार का मोह जो अब तक जादू की तरह उसे बांधे हुए था, धीरे धीरे टूटने लगता है। आंखों पर चढ़े भ्रम और आकर्षण के रंगीन पर्दे हटने लगते हैं और पहली बार मनुष्य सत्य को स्पष्ट रूप से देख पाता है। तभी वह उस मृग तृष्णा का पीछा करना छोड़ देता है जो उसे जीवन भर छाया के पीछे दौड़ाती रही। आत्मा पर जमी अज्ञान की धूल साफ होने लगती है, सत्य पर छाया हुआ कुहासा हटने लगता है और तब मनुष्य समझ पाता है कि यह मानव शरीर केवल सांसारिक भोगों के लिए नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार और परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। यह दिव्य अनुभूति केवल संतों की संगति और उनकी कृपा से ही संभव होती है। संत ही हमें उस मार्ग का परिचय कराते हैं जो ईश्वर तक पहुंचाता है, वह मार्ग जो स्वयं प्रभु का बनाया हुआ है और सृष्टि जितना ही प्राचीन है। वे हमें वह युक्ति सिखाते हैं जिसके द्वारा बिखरे हुए मन को रोका जा सके और ध्यान को तीसरी आंख के केंद्र पर स्थिर किया जा सके। जब साधक नियमित अभ्यास करता है, तब धीरे धीरे मन संसार के रंगों से हटकर नाम भक्ति के रंग में रंगने लगता है। संत एक सुंदर उदाहरण देकर समझाते हैं कि जैसे हवा से भरी हुई खाल पानी पर तैरती रहती है, लेकिन जैसे ही उसमें से हवा निकल जाती है वह डूब जाती है।
उसी प्रकार जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं तब यह देह मिट्टी में मिल जाती है। इसलिए जब तक जीवन का अवसर मिला है तब तक उस अमूल्य धन को संचित कर लेना चाहिए जो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ बना रहे। वह धन है नाम भक्ति, प्रभु के शब्दनाद से जुड़ाव, वह दिव्य ध्वनि धारा जिसे सद्गुरु कृपा करके हमें प्रदान करते हैं। यदि मनुष्य इस मानव जीवन में उस नाम से संबंध नहीं जोड़ता तो उसे फिर से जन्म मरण के उसी अंधकारमय चक्र में प्रवेश करना पड़ता है जहां असंख्य दुहक और भटकाव उसकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम अपनी वास्तविकता को नहीं जानते। यही अज्ञानता आत्मा को बार बार संसार के बंधनों में बांधे रखती है। संत महापुरुषों ने हर युग, हर देश और हर भाषा में एक ही सत्य का संदेश दिया है। मुक्ति केवल शब्द ध्वनि उस दिव्य नाद से जुड़ने में है, परंतु दुर्भाग्यवश मनुष्य उनकी वाणी को सुनकर भी अनसुना कर देता है। ये मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ और अनमोल है। लाखों योनियों और अनगिनत जन्मों की यात्रा के बाद ये अवसर प्राप्त होता है। यदि इस बार भी आत्मा प्रभु की ओर नहीं मुड़ती तो वही अंतहीन चक्र फिर से प्रारंभ हो जाता है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि आत्मा और परमात्मा दोनों इसी शरीर में विद्यमान हैं, फिर भी दोनों के बीच पहचान नहीं हो पाती। इसका कारण है अहंकार। मैं और मेरा का भाव मन की सबसे बड़ी दीवार है। यही अहंकार आत्मा को भीतर जाने से रोकता है और उसे संसार की ओर बांधे रखता है। जब तक यह पर्दा हटता नहीं तब तक ईश्वर का साक्षात्कार संभव नहीं होता। इस अहंकार रूपी रोग की एकमात्र औषधि है नाम भक्ति। ये नाम हमारी आत्मिक विरासत है, परंतु इसे जागृत करने की शक्ति केवल पूर्ण संतों के पास होती है। संत हमें सेवा का वास्तविक अर्थ सिखाते हैं। तन से, धन से, मन से और आत्मा से सेवा। तन की सेवा से अहंकार धीरे धीरे गलने लगता है। धन की सेवा से लोभ और मोह कम होते हैं। मन की सेवा से जीवन में संयम, पवित्रता और शुद्ध आहार विहार आता है। और सबसे महान सेवा है आत्मा की सेवा। ध्यान के माध्यम से चेतना को शरीर के 9 द्वारों से हटाकर तीसरी आंख के केंद्र पर एकत्र करना और वहां से उस दिव्य शब्द ध्वनि से जुड़ना। यही वह मार्ग है जो आत्मा को संसार के अंधकार से निकालकर उसके शाश्वत घर तक पहुंचाता है। जब ऐसा होता है तब हम माया के स्वादहीन सुखों से दूर होकर उस परमानंद की ओर बढ़ते हैं जो अविनाशी है। यह नाम हमें उसी की ओर ले जाता है जिसका यह है परमात्मा की ओर। हम मानव से ईश्वरत्व की ओर बढ़ते हैं। परमात्मा हमसे अलग नहीं, वही हमारी आत्मा है। परंतु हाय, हमारे पास उसे देखने की दृष्टि नहीं है, इसलिए दुख उठाते हैं। इसलिए हमें इस माया जाल में नहीं उलझना चाहिए। हमें सतगुरु की शरण लेनी चाहिए। जैसे समुद्र में जहाज पर बैठा पंछी उड़कर फिर उसी पर लौट आता है क्योंकि उसे और कोई आश्रय नहीं मिलता, वैसे ही हमारा एकमात्र ठिकाना भी हमारा कृपालु गुरुदेव है। गुरु हमसे परिवार और संसार छोड़ने को नहीं कहते। वे हमें कायर नहीं बनाते बल्कि साहसी बनाते हैं। वे हमें अपने कर्तव्यों को निभाने की प्रेरणा देते हैं, परंतु संसार में रहते हुए निर्लिप्त रहने की सीख देते हैं। जैसे मधुमक्खी फूल से रस तो लेती है पर पंख गीले नहीं करती। हमें उस प्रियतम प्रभु की विरह में तड़पते रहना चाहिए। हमें छल कपट छोड़ देना चाहिए। ये जान लेना चाहिए कि नाम और यश क्षणिक है। ये दुनिया आज प्रशंसा करती है, कल फांसी पर चढ़ा देती है। जो कुछ हम सोचते हैं और करते हैं वह प्रभु जानते हैं। नाम भक्ति एक ऐसी पवित्र स्त्री के समान है जो केवल सच्चा प्रेम चाहती है। इसमें लापरवाही नहीं चलती। कृपा उतनी ही मिलती है जितना हमारा प्रेम और समर्पण होता है। परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग सरल है। हमें ध्यान द्वारा शरीर की चेतना को 9 द्वारों से समेटकर नेत्र केंद्र तक लाना है। फिर सतगुरु के रूप का ध्यान करके वहां स्थिर करना है और फिर उस दिव्य ध्वनि को सुनते हुए वहां तक पहुंचना है जहां से वह उत्पन्न होती है। सिमरन पहला और सबसे आवश्यक कदम है। जब तक इसकी प्रक्रिया पूरी न हो, अन्य 2 अवस्थाएं कठिन हैं। सिमरन इतना नियमित होना चाहिए कि बोलते, चलते, खाते, सोते हर स्थिति में वह भीतर चलता रहे। 5 पवित्र नाम निरंतर घूमते रहे। कल का इंतजार मत करो।
कल काल का दूसरा नाम है। आज और अभी से साधना प्रारंभ करो, क्योंकि यह नहीं पता कि मृत्यु कब आ जाए। ये जीवन एक बदलती छाया है, हमें इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। एक बार खो देने के बाद पछताने से कुछ न होगा। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। हमारा सबसे मूल्यवान धन नाम है। यह धन अमर है, न चोर चुरा सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल बहा सकता है। इसका कोई अंत नहीं। यह न केवल हमें भवसागर से पार करता है, बल्कि इसकी एक बूंद भी असंख्य आत्माओं को पार पहुंचा सकती है। इसलिए नाम भक्ति करो, प्रेम, विश्वास और समर्पण के साथ। फिर यह जन्म मरण की श्रृंखला टूट जाएगी। फिर आत्मा परमात्मा में मिलकर सदा के लिए मुक्त हो जाएगी और वह बूंद समुद्र में मिलकर स्वयं समुद्र बन जाएगी। संगत जी, यदि इस वीडियो ने आपके हृदय को थोड़ी भी छुआ हो, यदि आपके भीतर मालिक से मिलने की तड़प या नाम भक्ति की प्रेरणा जागी हो, तो कृपया इस संदेश को केवल अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक आत्माएं इस आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ सकें। आपसे एक विनम्र निवेदन है, कृपया हमारे YouTube चैनल परमात्मा का संदेश को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक छोटा सा सहयोग और प्रेम हमें प्रेरणा देता है कि हम सतगुरु की कृपा से ऐसे ही आध्यात्मिक संदेश आप तक पहुंचाते रहें। सतगुरु की दया मेहर सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। राधा स्वामी जी,